यहाँ पर डीवीआर की तार भी तोड़ दी जाती है और यहाँ पर हमला किया जाता है। लठ डंडे और कापे लेकर आते हैं। यहाँ पर एक लैपटॉप रखा हुआ था, वो लेकर फरार हो जाते हैं। तो इसका मतलब सीधी सीधी यहाँ पर डकैती की गई है। यहाँ पर इधर आओ भाई, किस यहाँ पर ऑफिस में तोड़ फोड़ की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी तोड़ फोड़ की गई है। तो सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को शेयर करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर चोट मारकर वो चले जाते हैं, फरार हो जाते हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है? प्रेम कुमार। पूरी कहानी क्या हुआ? मैं ना ये ऑफिस में बैठा था जी, ते काफी आए जी। गुरजीत आया, गुरजीत आते ही तो मेरे मतलब मारने लग गया और उसने डंडे निकाले और एक किच निकाली थी कि मैं तेरे को मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं आए तेरे को। ठीक है, तू कहीं भी जाना है, पुलिस कंप्लेंट करनी है, कहीं गल्ला, मैं तेरा पक्का काम करके आएगा। ठीक है, तेरा एमडी कहाँ है, एमडी को बुला, फोन कर, ठीक है, उसको भी मारूंगा। और लैपटॉप, उसने लैपटॉप ले गया और दोनों फोन तो अब आपको वापस मिल गए होंगे। फोन पता नहीं वापस देगा जी, किसको देगा, पहले मेरे से ले गया जी। हाथापाई बहुत ज्यादा की है जी, बहुत मारा मेरे को। आपकी क्या रंजिश है उनसे? कोई रंजिश है, कोई दुश्मनी है, क्या बात है? जी मैं तो पहले मेरा एम्प्लॉई था, काम करता था, कभी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। कंपनी के जो एमडी है उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे। इधर आ जाओ। नाम है जी मेरा, मैं इस कंपनी का फाउंडर हूँ। मैं किसी मीटिंग में गया हुआ था और बाद में मुझे पता चला कि यहाँ पे जो है मेरे ऑफिस के अंदर आकर के गुरजीत, जो मेरा पुराना एम्प्लॉई था, जो पिछले 2 महीने से मेरे पास काम नहीं कर रहा, और वो आकर के किसी अनख की वजह से यहाँ पर आकर के गुंडागर्दी पे उतर आया। और उसके बाद उसने मुझे भी फोन करके धमकी दी, तूने जहां जाना है वहां चल जा, तेरे को बर्बाद कर दूंगा, तेरे ऊपर जो मैटर चल रहे हैं उसको उजागर कर दूंगा, तेरी वाइफ को तेरे खिलाफ भड़का दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। मैंने उसकी भी सारी बात की रिकॉर्डिंग की है। और मुझे इसका मतलब वो आपका पूरा भेदी है, पूरा ज्ञान है आपकी। पूरा 1 साल वो मेरे साथ रहा है और अच्छा भी, कंपनी में काम भी अच्छा उसने किया था किसी टाइम में, लेकिन किसी टाइम में वो काम कम भी करता था। हम उसको तनख्वाह पूरी देते थे, हमारे पास पूरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है। और ये प्लानिंग के तहत हुआ है सारा कुछ। यहाँ पे बहुत सारे लोग सुबह से आए थे जो हमारी कंपनी को छोड़कर चले गए थे और उन्होंने किसी और कंपनी में ज्वाइन कर लिया। लेकिन क्या है कि ये पूरी तैयारी के साथ भी मेरी कंपनी बंद हो जाए और वो अपना कोई धंधा शुरू कर ले, गुरजीत अपना कोई काम शुरू कर ले, अपनी कोई कंपनी बना ले। गुरजीत ने ये षड्यंत्र रचा और मेरी कंपनी बंद हो जाए, मेरी कंपनी मार्केट में ना चल पाए और मेरा नुकसान हो जाए, क्योंकि मैंने उनको पैसे दिए हैं, सैलरियां दी हैं। मेरी कंपनी का पूरा हर एक चीज क्लियर है। 1 साल से मेरी कंपनी चल रही है और मैंने मेरा पूरा गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है, सारा कुछ मैंने प्रॉपर किया है। मैंने कुछ भी किसी के साथ गलत नहीं किया कभी। यदि फिर भी अगर किसी का राजीनामा, किसी की सैलरी रहती है, तो मैंने आज भी 3 लोगों की सैलरी जो है मेरे पास आए थे, उन्होंने रिजाइन डाला। मैंने उनको बोला शाम को तुम्हारी सैलरी आ जाएगी। और हम हर किसी को परफेक्ट नहीं, मारपीट की नौबत क्यों आई? वो क्यों लठ लेकर आए? क्यों यहाँ पर लोग इकट्ठे करे उन्होंने? क्यों पीट कर गए? नौबत क्यों आई? देखिए क्या है कि छोटी मोटी बात हर कंपनी में पर्सनल लेवल पर चलती है। उसने उसको ये कह दिया, मैंने उसको ये कह दिया, ऐसे कर करके अब उसी चीज को बड़े लेवल पर लेके जाना। पहले भी इसी गुरजीत ने हमारे ऑफिस के अंदर कुर्सियां तक मारने तक गया था। आज से 5-6 महीने पहले एक लड़की को मारने तक गया था। इसका काम ही यही है। ये बंदा किसी का ही नहीं हो सकता। हमने इसको इतना प्यार किया, इतना सम्मान दिया इसको, ये बंदे ने मुझे ही नहीं कुछ समझा। मेरे ऑफिस में के अंदर आकर इतनी बदमाशी की। मैं हैरान हूं कि बस मेरे ऑफिस में मैं था नहीं, मेरे जो कंट्री हेड है, जो सीईओ है मेरी कंपनी के, उसके साथ अनक निकालने के लिए, अनक तो भैया मेरे साथ भी निकालने आए थे। मुझे भी कॉल किया, एमडी किथे है तू, तेनू मारांगे अज, तेनू छड्डांगे नहीं, सर से साडी तगड़ी बदमाशी चलदी है, असी रोड़ी ग्रुप दे बंदे आ, एवें आ ओवें आ। तो इस तरीके से कर कुर के हमें, देखो ग्रुप के बंदे कोई भी हो, लेकिन देखो क्या कर लेंगे वो, मेरे को जान से खत्म कर सकते हैं। परमात्मा तो देखता है, कानून तो देखता है, सजा तो मिलेगी ना उनको। तो हम उसी तरीके से आज बड़ी तगड़े, हमने एसपी साहब को भी कंप्लेंट कर दी है, हिसार आईजी साहब को भी कंप्लेंट कर दिया है, और हमने हमारे जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा सरकार के, उनको भी कंप्लेंट की है भी इनके ऊपर तगड़ी कार्रवाई हो, ताकि देश के अंदर जो ये गुंडागर्दी हरियाणा के अंदर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके ऊपर लगाम लगाई सके। नहीं, वो इस तरीके से खुलेआम सरेआम आते हैं, लठ लेकर आते हैं, डंडे लेकर आते हैं, ऑफिस में तोड़ फोड़ करते हैं। कहीं ना कहीं कानून की धज्जियां उड़ाई उन्होंने। बिल्कुल, इसीलिए हमने कानून को मेल किया है। मैंने साथ की साथ मेरे को जो पेशेंसली करना चाहिए था, क्योंकि हम मार नहीं सकते हैं किसी को।
मार का जवाब मार से नहीं दिया जाता, मार का जवाब कानून के रास्ते से दिया जाता है। तो हम पूरे फुल फ्लैश रेडी हैं और इवन मुझे भी अभी खतरा है, मैं अभी एसपी साहब के पास जाऊंगा, अभी एसपी साहब मुझे भी प्रोटेक्शन दी जाए, क्योंकि इन्होंने पूरी प्लानिंग की हुई है मेरी कंपनी को बर्बाद करने की, मेरा बिजनेस डिस्ट्रॉय करने की, क्योंकि पिछले 2 महीने से मेरा बिजनेस वैसे भी कम चल रहा था। मैंने अपने आप को इंप्रूव करने के लिए बड़ी कोशिशें की हैं और मेरे को लॉसेस भी बहुत हुए हैं। मेरे ऑफिस से यहाँ पे ये लैपटॉप भी लेकर गए, कुछ पेमेंट पड़ी थी, करीब 2-3 लाख रुपया मैंने आज देनी थी लोगों को, सैलरियां बांटनी थी, कुछ कैश पेमेंट थी मेरे पास, जो मेरे पास पेमेंट आई थी, मेरे का लगभग 2-2.5 लाख रुपए यहाँ से कैश भी लेकर गए हैं। और ये तो दरअसल गुंडागर्दी होगी, डकैती होगी, तो डकैत करने आए थे भी इसका लूट लिया जाए सारा कुछ, जबकि पहले भी 1 साल सैलरी ली है इस बंदे ने।